हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रांजल्स क्रिएशन। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बी फार्म के बाद जॉब कैसे सर्च करें, बी फार्म के बाद जॉब कैसे मिली। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि कितने दिनों में एंड क्या क्या ट्राई करके मुझे बी फार्म के बाद बी फार्म के बेस पर जॉब मिली। कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट से लेकर एंड तक की वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो अगर आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर रहे हो कि जॉब कैसे ढूंढे आफ्टर बी फार्मा, तो जैसे मैंने सर्च किया तो मुझे कोई भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला। यूट्यूब पर ऐसी जेन्यून कोई भी वीडियो नहीं है जिसमें आपको कोई बताएगा कि जॉब कैसे ढूंढे या फिर क्या करें। ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं है फार्मा स्टूडेंट्स के लिए। दैट्स वाई आई एम शूटिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइज टू गाइड यू टू हाउ टू गेट अ जॉब आफ्टर बी फार्मेसी। तो जॉब ढूंढने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको किस डोमेन में जाना है। आपको या तो पीवी में जाना है, या तो मेडिकल कोडिंग में जाना है, या फिर प्रोडक्शन क्यूए क्यूसी में जाना है, या फिर आरए में जाना है। ये आपको डिसाइड कर लेना है। जैसे कि मेरा था, मुझे पीवी में जॉब चाहिए था। मैंने उसी अकॉर्डिंग अपना सब कंटेंट सर्च किया। पी की रिलेटेड थोड़ी बहुत नॉलेज मैंने यूट्यूब से ले ली। एंड जो भी गूगल पर जो फ्री कोर्सेस अवेलेबल है वो कोर्सेस मैंने कर लिए। सब नॉलेज एंड वो एक फ्री वाला कोर्स करने के बाद मैंने जो है वो सारा अपने रिज्यूम में डाल दिया, वो कोर्स। एंड जो भी पीवी रिलेटेड कीवर्ड्स है, जैसे कि केस प्रोसेसिंग, जो भी पीवी के सॉफ्टवेयर है, अरिस-जी, अर्गस, ये सॉफ्टवेयर के नाम भी मैंने अपने रिज्यूम में डाल दिए। ऐसे मैंने स्ट्रॉन्ग रिज्यूम प्रिपेयर किया फॉर द पर्पज़ ऑफ गेटिंग जॉब। अभी आपने अपना डोमेन सिलेक्ट कर लिया। डोमेन सिलेक्ट करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है सिटी या फिर स्टेट। जैसे कि आपको किस स्टेट में जॉब चाहिए या फिर किस सिटी में जॉब चाहिए। जैसे आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, तो मुझे सिर्फ पुणे में जॉब चाहिए थी या फिर महाराष्ट्र की कौन सी भी सिटी में ही जॉब चाहिए थी। तो उस अकॉर्डिंग मैंने सर्च करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने पीवी की जितनी भी कंपनीज महाराष्ट्र में है उन सब कंपनी को एक पेज पर नोट कर लिया, या फिर मालूम कर लिया कि कौन सी कंपनी है जो पीवी में इन्वॉल्व है इन महाराष्ट्र। तो उन सारे कंपनीज से मैंने लिंक्डइन पर कनेक्ट कर लिया। और जैसे पीवी में जो डेजिग्नेशन होता है, अगर आप एज ए फ्रेशर पीवी में जाना चाहते हो तो आपका डेजिग्नेशन होगा या तो पीवी एसोसिएट, या फिर कॉग्निजेंट में जैसे जूनियर डेटा एनालिस्ट, देन फोर्ट्रिया में है सेफ्टी साइंस एनालिस्ट। ये डेजिग्नेशन मैंने पता कर लिए एंड लिंक्डइन पर ऊपर सर्च कर लिया, वो डेजिग्नेशन भी सर्च किया। तो नीचे बहुत सारे पीपल्स आ जाएंगे जो कि उस डेजिग्नेशन पर या फिर उस कंपनी में काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हमें कनेक्ट होना है। जैसे कि मेरे लिंक्डइन पर 500 प्लस कनेक्शंस है। ऐसे कनेक्शंस आपको बढ़ाने हैं ऑन लिंक्डइन। ऐसे करके हर एक कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं या फिर हर एक कंपनी के एचआर से आपको लिंक्डइन पर कनेक्ट होना ही पड़ेगा। अगर आप लिंक्डइन पर कनेक्ट रहोगे तभी आपको, अगर उस कंपनी में कोई वैकेंसी निकलती है तो आपको पता चलेगा। अगर आप कनेक्टेड नहीं हो तो कब वैकेंसी निकलेगी आपको कभी पता नहीं चलेगा। तो हर एक कंपनी में जो लोग हैं 10-12 लोगों को तो एटलीस्ट आपको कनेक्ट होना ही है, एचआर से भी कनेक्ट होना है। एंड बार बार वो उनकी पोस्ट देखते रहनी है। लिंक्डइन आपको बार बार स्क्रॉल करते रखना पड़ेगा, जिससे कि जो भी जॉब वैकेंसीज उन लोगों ने शेयर की है वो वैकेंसीज आप देख सको। तो मुझे भी ऐसी ही जॉब मिली है। मैंने भी लिंक्डइन पर कनेक्शंस बनाए रखे थे हर एक कंपनी में जहाँ पर मुझे वर्क करना है। ऐसे ही जब एक कंपनी में वैकेंसी निकली तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे या फिर एचआर थे उनसे मैं पहले से ही कनेक्ट थी। तो उन्होंने पोस्ट किया लिंक्डइन पर कि हमारे यहाँ वैकेंसीज़ है, एंड एक रजिस्ट्रेशन लिंक वगैरह दे दी या फिर मेल दिया कि उस पर हमें रिज्यूम शेयर करना है।
तो मैंने रिज्यूम भी शेयर किया, पर आप लोग जानते हैं कि रिज्यूम शेयर करने के बाद रिप्लाई नहीं आता है और फिर हम अपने आप को ही बोलते हैं कि शायद हमारा रिज्यूम अच्छा नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं होती, बहुत सारे रिज्यूम्स उनके पास आते हैं एंड वैकेंसीज बहुत कम होती है। तो अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा, अगर वैकेंसी कम है तो आपका रिज्यूम कितना भी अच्छा हो आपको रिप्लाई नहीं आएगा। तो मेरी केस में ऐसा था कि वह वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी एंड उधर एक रजिस्ट्रेशन लिंक थी, तो मैंने वो रजिस्ट्रेशन लिंक फिल की। रजिस्ट्रेशन लिंक फिल करने के बाद दूसरे दिन ही मुझे एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए मेल आया। तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट मैंने दूसरे दिन दे दी एंड तुरंत ही कुछ सेकंड में ही मुझे उस एप्टीट्यूड टेस्ट में सिलेक्शन का मेल आया। तो ये सिलेक्शन होने के बाद फिर मुझे 2 दिनों में एक मेल आया कि आपका टेक्निकल राउंड शेड्यूल किया गया है। तो कुछ 2 या 3 दिन की बात की डेट थी जब मेरा टेक्निकल राउंड था। तो टेक्निकल मैंने 2-3 दिन बाद वो टेक्निकल राउंड दिया। टेक्निकल राउंड देने के बाद 2 दिन में मुझे रिप्लाई आया कि यू आर सिलेक्टेड इन दिस टेक्निकल राउंड। सो टेक्निकल राउंड में भी सिलेक्शन हो गया। तो उसके बाद बाकी था HR राउंड एंड HR राउंड के लिए मुझे 1 मंथ रुकना पड़ा। पूरे 1 महीने के बाद मुझे HR राउंड के लिए मेल आया। फिर मेरा मेल आने के बाद 2 दिनों में HR राउंड हो गया एंड HR राउंड होने के बाद भी 1 महीने बाद मुझे ऑफ़र लेटर आया या फिर ज्वाइनिंग का मेल आया कि आपको इस डेट पे ज्वाइन करना है। तो मेल मुझे HR राउंड के बाद 1 महीने में आया और मेल आने के बाद आगे 1 महीने में मेरी ज्वाइनिंग थी। तो आगे के 1 महीने में मैंने ज्वाइन कर लिया। तो ये थी पूरी प्रोसेस कि कैसे मुझे जॉब मिला, जो कि बहुत सारे सीनियर्स जूनियर्स मुझसे पूछते हैं कि हाउ डिड यू सर्च जॉब, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जॉब कैसे सर्च करें एंड फार्मा फील्ड में ज़्यादा गाइडेंस नहीं है कि जॉब कैसे सर्च की जाती है। सो दैट्स व्हाई आई मेक दिस वीडियो टू गाइड यू पीपल and hope you will get your job definitely and you will enjoy your job। अभी एक टॉपिक और रह गया है कि जॉब सर्चिंग प्रोसेस में टाइम कितना लगेगा। तो देखिए टाइम कुछ ये चीज़ें लकीली अगर हो गई तो 1 महीने में भी आपको जॉब लग जाएगा अगर वैकेंसी निकली कंपनीज़ में। तो अगर नहीं निकलती है तो 6 महीने 7 महीने आपको लग जाएंगे। मेरी केस में मुझे 5-6 महीने लगे थे जॉब सर्चिंग के लिए। सो इतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा एंड जॉब सर्चिंग प्रोसेस में डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना आप टाइम देते हो एंड अपने पूरे एफर्ट्स लगाते हो तो आपको जॉब मिल ही जाएगी। एंड मुझे भी टाइम दिया एंड जॉब मिल गई। एक चीज़ आप ध्यान रखें कि आपको एक भी वैकेंसी मिस नहीं करनी है। आपको टेलीग्राम पर भी बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, व्हाट्सएप पर भी ग्रुप ज्वाइन करने हैं एंड लिंक्डइन पर भी वेरी एक्टिव रहना है, तब भी आपको जॉब मिलेगी। अदरवाइज जॉब मिलना इज़ नॉट द इजी टास्क नाउ अ डेज। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जॉब सर्चिंग जर्नी।